सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होते हैं? लोक शब्द का आशय है ग्रामीण अंचल से, और ग्रामीण अंचल में जो मनोरंजन के लिए नाटक या नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोक नाट्य कहा जाता है। तो पिछली परीक्षाओं में लोक नाट्यों से संबंधित किस तरह के प्रश्न आए हैं हम उनको एक बार रीड करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो देखें आप गौर से। पहला प्रश्न है कि गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर आदि क्या है? छोड़ दिया उसने। तो पहला ऑप्शन है ये सभी गवरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण होते हैं। दूसरा है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। तीसरा है गवरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्यंत्र बजाते हैं। और चौथा है गवरी नाट्य के प्रमुख वाद्यंत्र हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कालूकीर, कान गुजरी और गोमा मीणा, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। कान गुजरी और कालूकीर, और गोमा मीणा, मियावड़ और नाहर, ये सभी के सभी जो हैं ये छोटी नाटिकाएं हैं। क्या हैं? छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव पर किया जाता है। गवरी एक लोक नाट्य है। गवरी का मतलब गौरी से है। गौरी यानी कि शिव जी की पत्नी पार्वती। ये जो गौरी है ये लोकनाट्य सबसे लंबा लोकनाट्य है जो पूरे 40 दिवस तक चलता है। ठीक है, भीलों में इसकी विशेष परंपरा रही है। 40 दिवस तक ये चलता है। और ये जो लोकनाट्य है ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव और भस्मासुर। ठीक है, शिव भस्मासुर की कथा क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक बार भस्मासुर नाम के राक्षस ने शिव जी से वरदान लिया कि मतलब पहले उनकी तपस्या की, खुश किया शिव जी को। शिव जी आपको पता है आशुतोष है, जल्दी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद शिव जी ने इसको एक वरदान दे दिया कि भस्मासुर जिसके भी हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने जो सबसे पहला ट्राई किया ना वो शिव जी पे ही किया, यानी कि इन्हीं से तो वरदान लिया और फिर इनको ही ट्राई कर रहा है, यानी कि इनको छूकर देख रहा है कि आप भस्म होते हो कि नहीं होते हो। तो जब भस्मासुर ने शिव जी को भस्म करने के लिए उनके तरफ हाथ बढ़ाया तो शिव जी वहां से भागने लगे। ठीक है, शिव जी पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है। अंत में शिव जी जो है उत्तराखंड क्षेत्र में, आज का जो उत्तराखंड है, यहाँ पर एक नदी बहती थी प्राचीन, उसकी नदी का जो झरना था उस झरने के अंदर जो गुफा थी उस गुफा के अंदर छिप गए। कहाँ पे? शिव जी उत्तराखंड क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय में छिप गए। अच्छा, तो शिव जी जब छिपे तो भस्मासुर को कैसे रोका जाए, इसलिए शिव जी ने विष्णु भगवान से संपर्क किया। ठीक है, विष्णु भगवान से कॉन्टेक्ट किया तो विष्णु भगवान जो है उन्होंने मोहिनी रूप रखा। और मोहिनी रूप रखने के बाद विष्णु भगवान ने जो भस्मासुर है उसको कहा कि मैं आपको डांस सिखाता हूं। मोहिनी का मतलब क्या है? सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर स्त्री। तो मोहिनी को प्राप्त करने के लिए भस्मासुर ने कहा कि मोहिनी से कि अगर मैं आपको छूंगा तो आप खत्म हो जाओगे, इसलिए आप दूर रहो, आप मुझे प्रसन्न करो। तो मोहिनी खुश करने के लिए इसको एक डांस सिखा रही थी। और डांस सिखाते सिखाते जो है एक्शन इन्होंने इस तरह का किया तो भस्मासुर ने अपना हाथ खुद के ही सिर पर रख लिया। इस तरह से भस्मासुर का किस्सा खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा जो किस्सा है वो इसमें आता है। ठीक है, राई बुढ़िया जो है इनके प्रतीक हैं इसमें, जो पात्र हैं उसमें। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है उसका जो जवाब है वो क्या है कि जो गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर हैं ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, गौरी नृत्य में किया जाता है। और ये जो गौरी नृत्य है इसे लोक नाट्यों की आत्मा कह दें, या मैं इसे मेरु नाट्य कह सकता हूं। मेरु नाट्य यानी कि लोक नाट्यों का मेरु है ये। मेरु का मतलब रीढ़। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण लोक नाट्य है ये। दूसरा हम जो प्रश्न पढ़ेंगे, पहला तो हमारा क्लियर हो ही गया सबका। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे अब। दूसरा है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है।
यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में जो भील जाति है वो कौन सा लोक नाट्य प्रस्तुत करती है? तो अभी मैंने इसका जवाब आपको दे दिया था, वो था गवरी। ठीक है, अभी गवरी आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको मेवाड़ क्षेत्र में आयोजित होता है और भील जाति द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, गंधर्व कोई लोकनाट्य नहीं है, ध्यान रखना, गंधर्व तो कोई लोकनाट्य नहीं है। भवाई, भवाई एक लोकनाट्य एक लोक नृत्य है जो उदयपुर में आयोजित होता है। रम्मत, रम्मत खेली जाती है आपके जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में, जैसलमेर और बीकानेर। ये भी एक प्रकार का लोकनाट्य है जिसकी जो मुख्य भावना है वो क्या है? लोगों में जागरूकता फैलाना। ऐसा लोकनाट्य जो लोगों में जागरूकता भी फैलाता है, पौराणिक कथाओं के साथ साथ जागरूकता भी फैलाता है, तो वो रम्मत है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर भी आयोजित किए जाते थे। तेज कवि जो है उन्होंने इसको फेमस किया था। तो इसका जो जवाब है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है, तो वो कौन सा है? गवरी लोकनाट्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है लोकनाट्यों का मेरु नाट्य से हम कहते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि चार बेंत जो कि राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, चार बेंत जो है ये क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली, मतलब एक लोक नाट्यों में है जिसमें गायन को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो गायन होता है वो पश्तो शैली में, पश्तो शैली, ये पश्तो शैली कहाँ की है? अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस शैली में जो है इसमें गायन किया जाता है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको पता है अफगानिस्तान में जो मुसलमान थे वो भारत आए थे, और ठीक है, भारत में वो राजस्थान में कहाँ रहे थे? वो एक ही जगह थी, वो थी टोंक। और टोंक जो है वो राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी, तो टोंक में भी नवाब पाए जाते थे, इसलिए नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। 2012 में प्रश्न भी पूछा था। तो ध्यान दीजिए, चार बेंत जो है वो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको क्या जवाब देना है? टोंक की है। ठीक है, इसमें क्या होता है? घुटने के बल बैठा जाता है और फिर गायन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा। चौथा है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक शैली के कलाकार हैं? तो देखो, ध्यान रखना दोस्तों, भट्ट जो है, भट्ट परिवार, ये भट्ट परिवार तमाशा राजस्थान में लेकर आया था। क्या लेकर आया था? तमाशा। और आया कहाँ से था? ये महाराष्ट्र से आया था, महाराष्ट्र से आया था। बंसीधर भट्ट इसमें मुख्य व्यक्ति थे, बंसीधर भट्ट, ठीक है, और दूसरे थे गोपी जी भट्ट। इन दोनों ने ही राजस्थान में लोक नृत्य शुरू किया थे। ठीक है, जिनमें गोपी जी भट्ट पुराने थे, बंशीधर भट्ट बाद में हुए। बंशीधर भट्ट को तो जो सवाई प्रताप सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा। 1778 से 1803 इनका शासनकाल रहा था। तो सवाई प्रताप सिंह ने अपने गुणीजन खाने में शामिल किया था, गुणीजन खाना। गुणीजन खाने का क्या अर्थ है दोस्तों? गुणी यानी कि गुणवान लोगों को, जन माने लोग, और खाना यानी कि जहाँ पे वो इकट्ठे होते थे, तो उसे गुणीजन खाना कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 22 विद्वानों की एक मंडली तैयार की थी, जिसे गंधर्व 22 कहते हैं। गंधर्व 22, कई परीक्षाओं में प्रश्न किया गया, 22 या गंधर्व 22 का गठन किसने किया? सवाई प्रताप सिंह ने। तो सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट जो तमाशे के प्रसिद्ध तमाशाकार थे, उनको गुणीजन खाने में भी जगह दी थी। तो प्रश्न यहाँ पे देखें, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो आपको क्या जवाब देना है? तमाशा शैली के कलाकार हैं। तमाशा कहाँ से आया? महाराष्ट्र से आया। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के में बंशीधर जो भट्ट थे वो इनके समय रहे थे, ध्यान दीजिए। चलिए, पांचवा जो प्रश्न है वो इस तरह से है कि रम्मत है, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था। रम्मत के बारे में बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में खेली जाती है, जो एक प्रकार का क्या है? लोक नाट्य। लोक नृत्य नहीं है, लोक संगीत नहीं है, वाद्यंत्र नहीं है, क्या है? एक लोक नाट्य है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, छठवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छठवां प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी का ख्याल संबद्ध है? ठीक है, तो देखो, अली बख्श एक व्यक्ति थे, अली बख्श, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो जाति से मुसलमान थे, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में इनको पता लगता है, और भगवान कृष्ण के प्रति ये इस तरह से मतलब डूब जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में
किसकी तरह? रशखान की तरह। रशखान भी जाति से मुसलमान थे, लेकिन जैसे ही इनको भगवान ने अपना थोड़ा परिचय टाइप दिया था तो उसके बाद रशखान कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब गए और इन्होंने कृष्ण भक्ति का पूरे भारत में अलग जगाया था। ठीक है, उसी तरह अली बख्श को भी अलवर का रशखान कहते हैं, ये अलवर के निवासी थे। ठीक है, अलवर का रशखान किन्हें कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। तो अली बख्श ने, ये अली बख्श कहाँ के थे? मुंडावर, मुंडावर ठिकाना है, अलवर में मुंडावर एक ठिकाना था, उस ठिकाने से संबंधित थे अली बख्श। तो इन्होंने एक ख्याल प्रचलित किया था जिसे हम कहते हैं अली बख्शी ख्याल। ठीक है, अली बख्शी ख्याल। ठीक है, तो ये अली बख्शी ख्याल कहाँ का है? आपको जवाब क्या देना है? अलवर का है। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल का संबंध है? तो अलवर से, और अलवर में भी कहाँ से है? मुंडावर से। ठीक है, कहाँ से? मुंडावर। अली बख्श को क्या कहा जाता है? अलवर का रशखान। क्यों कहा जाता है रशखान? क्योंकि रशखान भी कृष्ण भक्त थे और अली बख्श भी कृष्ण भक्त थे। तो ऐसे मुसलमान व्यक्ति जो बड़े कृष्ण भक्त हुए तो वो अली बख्श और रशखान। ठीक है, रशखान पूरे भारत में और अली बख्श अलवर में प्रसिद्ध रहे थे। सातवां जो प्रश्न है वो है, लोक नाट्य के वर्गीकरण से संबंधित असंगत तथ्य को पहचानिए। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा ऊपर लीजिए। लोक नाट्य के वर्गीकरण से संबंधित असंगत तथ्य को पहचानिए। तो ध्यान दीजिए, पहला है मेवाड़। मेवाड़ में गैर नृत्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है, मेवाड़ में गैर नृत्य बिल्कुल होता है। दूसरा है मारवाड़। मारवाड़ में घुड़ला नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। झालावाड़। झालावाड़ में बिंदौरी नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। नाथद्वारा। नाथद्वारा में बम नृत्य होता है, नहीं। नाथद्वारा में जो नृत्य होता है वो होता है डांग नृत्य। नाथद्वारा में कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य होता है। और जो बम नृत्य होता है ये कहाँ का होता है? डीग। और ये डीग कहाँ पर है? भरतपुर, यहाँ का फेमस है। वैसे अगर इसमें अलवर भरतपुर क्षेत्र आ जाता है तो भी आपका उत्तर दे सकते हैं। तो बम नृत्य अलवर भरतपुर या डीग भरतपुर प्रॉपर आप दे सकते हैं। नाथद्वारा में डांग नृत्य होता है, ध्यान रखना। वैसे डांग क्षेत्र जो है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर को कहा जाता है, लेकिन डांग नृत्य कहाँ होता है? तो नाथद्वारा राजसमंद होता है, ध्यान रखना। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है यही इसमें उत्तर आपको देना है, जो असंगत है। ठीक है, इसमें असंगत पूछ रहे हैं ना, तो आपको असंगत कौन सा है? नाथद्वारा। मेवाड़ में गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। मारवाड़ में घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़ले खां जब मर गया था तो उसकी पुत्री ने इसको शुरू किया था घुड़ला नृत्य को। झालावाड़ में बिंदौरी नृत्य किया जाता है। चलिए दोस्तों, 7वें प्रश्न तक हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न इस तरह है दोस्तों, लोक नाट्य के वर्गीकरण से संबंधित व्यवसाय नृत्य की सही पहचान कीजिए। ठीक है, व्यावसायिक नृत्य की ये बात कर रहा है कि ऐसे कौन से नृत्य हैं जो व्यावसायिक हैं। ठीक है, उनकी पहचान हमें करनी है। तो आपको पता है व्यावसायिक नृत्य जो हैं उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? वैसे व्यावसायिक नृत्यों में जो मुख्य रूप से हैं वो हैं कालबेलिया, भवाई, ठीक है, और कच्छी घोड़ी। लेकिन कुछ नृत्य कंजर जाति के भी हैं जो कि किस प्रकार से माने जाते हैं? व्यावसायिक नृत्य किए जाते हैं। व्यावसायिक का आशय क्या समझ रहे हो आप? व्यावसायिक का नृत्य है, देखो उत्सवों पर हम लोग खुद, जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं जो नृत्य करते हैं उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण अंचलों के लोग खुशी में, उमंग में भरकर जैसा भी नृत्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम आपके लोक नृत्य बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लोक नृत्य इतना प्रसिद्ध हो जाए जिसे विदेशों में भी देखा जाए, राज्य से बाहर भी देखा जाए, उस क्षेत्र से बाहर भी देखा जाए, और उसके बदले उनको क्या मिले? कुछ आमदनी होती है, उनके बदले उनको पैसा मिलता है, तो उसे बोलते हैं व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो राज्य से बाहर देखे जाते हैं, यहाँ तक कि लंदन और आपके अमेरिका तक भी हमारे बहुत सारे नृत्य पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो उन नृत्यों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, मिलान करना है। तो पहला है मेवाड़। मेवाड़ में भवाई नृत्य होता है, मैंने अभी आपको बताया था उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है, मेवाड़ में भवाई नृत्य होता है। दूसरा है कालबेलिया। तो कालबेलिया जाति 4 तरह के नृत्य करती है। इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, IBPS। एक परीक्षा होती है ना IBPS की, बैंकों का एकीकृत समूह, तो उसमें IBPS की परीक्षा होती है। तो I से इंडौरी, B से बागड़िया, P से पणिहारी और S से शंकरिया, इस तरह याद कर लेंगे। तो IBPS कालबेलियाओं का नृत्य है। तो ये चारों नृत्य जो हैं ये किस तरह के माने जाते हैं? इसके अलावा एक नृत्य इसमें और आ जाता है, वो है सपेरा नृत्य। सपेरा नृत्य ये भी कालबेलियाओं का ही नृत्य है। ठीक है, 5 तरह के नृत्य होते हैं इसमें। S2 ऐसे याद रख सकते हो इसको, IBPS 2। ठीक है, जिसमें इंडौरी, पणिहारी, शंकरिया, बागड़िया और सपेरा। सपेरा नृत्य जो प्रमुख रूप से करती हैं वो है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा।
ये जो गुलाबो सपेरा हैं ये कालबेलिया नृत्य या सपेरा नृत्य के लिए जानी जाती है। कालबेलिया का एक पार्ट है, मतलब ये कह सकते हैं डिवाइडेशन है इसमें 5 नृत्यों में। तो गुलाबो सपेरा जो हैं ये इतनी प्रसिद्ध हुई राजस्थान में और भारत में कि 2016 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है, कितना बड़ा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में चौथे क्रम का पुरस्कार है पद्मश्री। सबसे ऊंचा होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू हुए थे, तो 2016 का पद्मश्री किसने मिला था? गुलाबो सपेरा को मिला था। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है कालबेलिया, ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है। इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया, बांगड़िया और सपेरा नृत्य इसमें किए जाते हैं। चलिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कंजर जाति। तो कंजर जाति में चक्री और धाकड़ नृत्य दोनों किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है गुर्जर। तो गुर्जर जो है रणबाजा नृत्य और रणत्वई नृत्य, तो ये बिल्कुल गलत है। गुर्जर जाति में जो है चरी नृत्य होता है, रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य बिल्कुल नहीं होते हैं। रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य जो हैं ये मुस्लिमों के नृत्य हैं जो मेवात क्षेत्र में, ठीक है, होते हैं। कौन से? रणबाजा और रतवई मुसलमानों के हैं, मेवों के हैं। मेव कह सकता हूँ मैं इसको, मुसलमान भी क्या मेव। और मेव कहाँ मिलते हैं? केवल मेवात, अलवर भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पे ये नृत्य दोनों होते हैं। ठीक है, गुर्जरों के नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है? सही पहचान करना है, सही युग्म का पहचान करना है। तो 3 इसमें है, पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा सही था। तो इसमें जो आपको ऑप्शन चुनना है वो है दूसरा वाला, 1, 2 व 3। क्लियर है? इस तरह से जो आपका 8वां प्रश्न है वो इसमें सॉल्व हो जाता है। क्या क्या कह रहा है? लोक नाट्य के वर्गीकरण से संबंधित व्यवसाय नृत्य की सही पहचान करनी है। तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, चौथा वाला इसमें गलत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसमें जो दोस्तों नवा प्रश्न है वो इस तरह से है कि किस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ठीक है, किस ख्याल का स्वरूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा होता है। साथ ही राव रणमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल इत्यादि इस ख्याल के प्रमुख कलाकार होते हैं। तो ध्यान रखना, ओपेरा जैसा जो नृत्य होता है ये कहाँ पे होता है? आपके लच्छी राम, एक व्यक्ति थे लच्छी राम जी, और ये कहाँ से थे? कुचामन से। कुचामन कहाँ है? नागौर। ठीक है, तो कुचामन नागौर से संबंधित थे लच्छी राम जी, और लच्छी राम जी ने ओपेरा जैसे स्वरूप वाला, ठीक है, जिस ओपेरा जैसे स्वरूप वाला एक लोक नाट्य राजस्थान में भी शुरू किया था, और उस लोक नाट्य का नाम क्या था? कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल का जनक कौन था? लच्छी राम। आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये जो प्रश्न है कुचामनी ख्याल, आज 2 अगस्त को एक परीक्षा हुई है हाल ही में, 2 अगस्त 2020 को, वेटनरी ऑफिसर, उसमें पूछा है कि कुचामनी ख्याल के जनक कौन थे। तो आपको उत्तर क्या देना था? लच्छी राम। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं कि 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि रामायण व महाभारत के आख्यानों पर आधारित ये ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इसमें झांझ, नगाड़े, ढप, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है का संबंध है। ठीक है, देखो कितना बड़ा प्रश्न दिया है कि रामायण और महाभारत के आख्यानों पर तो ये आधारित है, और सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में ये खेला जाता है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में आते हैं? झांझ आता है, नगाड़ा आता है, ढप आता है, चिमटा आता है, ये सारे उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसा वो कौन सा ख्याल है? तो ध्यान रखेंगे इसमें जो ख्याल आएगा आपका वो है कन्हैया ख्याल। ठीक है, कन्हैया ख्याल ऐसा है जो रामायण व महाभारत के आख्यानों पर आधारित है। ठीक है, और ये इसमें ये सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, और सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्रों में ये खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो 10वां प्रश्न का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? कन्हैया। चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शेखावाटी ख्याल की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? ठीक है, की गई थी। तो शेखावाटी ख्याल की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा का ख्याल एक ही बात है। चिड़ावा कहाँ पे दोस्तों? झुंझुनू। तो चिड़ावा के ख्याल या शेखावाटी ख्याल एक ही ख्याल होता है। ठीक है, ये उपनाम है इसके, चिड़ावा के ख्याल को ही शेखावाटी ख्याल कहा जाता है। और इसके जो कह सकते हैं कि जो प्रवर्तक थे उनका नाम था नानूराम। क्या नाम था? नानूराम। और इनके एक शिष्य थे
जिनका नाम था दूलिया राणा, इन्होंने इस लोक नाट्य को प्रसिद्ध किया था। किन्होंने? नानूराम के शिष्य दूलिया राणा ने। ठीक है, तो इसलिए शेखावाटी ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर नानूराम। शेखावाटी ख्याल को प्रसिद्धि किसने दी? तो दूलिया राणा ने प्रसिद्धि दी। ठीक है, जो नानूराम जी के क्या रहे थे? शिष्य रहे थे। लच्छीराम जो है इन्होंने किसको स्टार्ट किया था? अभी बताया था मैंने आपको, कुचामनी ख्याल को। चलिए 12वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न है कि हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी का संबंध किससे है? ठीक है, तो हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो स्वामी जो हैं, जितने भी स्वामी हैं, वो सामान्यतः जो आपको संबंध मिलेंगे वो या तो रासलीला से संबंधित मिलेंगे या रामलीला से संबंधित मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो रासलीला, तो रासलीला आपको सही करना है, करेक्ट करना है। अब देखो आप, रासलीला क्या है पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रासलीला। और भगवान राम की जो लीलाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राम लीला। तो कृष्ण लीला जो हैं उन्हों को क्या कहते हैं? रासलीला कहते हैं। और ये जो फेमस हैं वो है डीग क्षेत्र, डीग क्षेत्र, या मैं इसको कह सकता हूँ ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, यहाँ पे ज़्यादा जो है फेमस है रासलीला। तो ब्रज क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये आयोजित हो जाती है। शिवलाल कुमावत इसके फेमस प्रसिद्ध, शिवलाल कुमावत ये काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं जो किससे? रासलीला से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्लियर हो जाते हैं। 11वां प्रश्न जिसमें आप नानूराम उत्तर देंगे और 12वां प्रश्न जो है उसमें आपको रासलीला जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है कि पौराणिक कथा शिव और भस्मासुर से लोक प्रचलित किंवदंतियों से खाली जगह का उद्भव माना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित जो लोकनाट्य है वो कौन सा है? गवरी। ठीक है, कौन सा है? गवरी। आपको बताया था, पूरी कहानी बताई थी उसमें, तो इसमें आपको जवाब देना है गवरी। यानी कि अब देखो आप इसमें देख रहे हैं कि कई प्रश्न जो है वो गवरी लोकनाट्य से पूछे गए, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लोकनाट्य है कौन सा? गवरी। चलिए 14वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ढप्पाली ख्याल, ख्यात नहीं है, ख्याल है, ठीक है, ख्याल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ढप्पाली जो ख्याल है इसमें ढप्पाली का उपयोग होता है और ये जो है लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़। अब ये जो लक्ष्मणगढ़ है ना दोस्तों, ये तो कई जगह है राजस्थान में, लेकिन ये लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र कहाँ का है? अलवर का है, जहाँ की ये ढप्पाली ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है। अब चूंकि ये लक्ष्मणगढ़ जो क्षेत्र है अलवर का, ये भरतपुर से लगते हुए क्षेत्रों में है, इसलिए ये भरतपुर क्षेत्र में भी ढप्पाली ख्याल जो है वो फैल जाता है। इसलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा अलवर भरतपुर क्षेत्र का। ठीक है, तो ढप्पाली ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का। वैसे मुख्य जो क्षेत्र है वो इसका कौन सा है? उद्भव कहाँ से हुआ? लक्ष्मणगढ़ से, और आज भी लक्ष्मणगढ़ में ये फेमस है ढप्पाली ख्याल। अलवर में कौन कौन से ख्याल हैं? तो ढप्पाली ख्याल है और दूसरा अलीबख्शी ख्याल, मैंने आपको बताया था मोडावर क्षेत्र से जो है पनपा था। ठीक है, तो ये आपके ख्याल हैं। कुछ ख्याल राजस्थान में और भी प्रचलित होते हैं, जैसे कन्हैया ख्याल होता है। ठीक है, और आपके एक आपके वो मैंने आपको बताया था कुचामनी ख्याल, एक आपको जो है शेखावाटी चिड़ावा के ख्याल होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रमुख राजस्थान के ख्याल हैं। चलिए ख्याल क्या होता है एक चीज़ और बता देता हूँ। ख्याल क्या है? ख्याल क्या होता है कि किसी भी कहानी को, पौराणिक कथा को, पौराणिक यानी कि प्राचीन कथा को लोगों के सामने सजीव रूप से चित्रण जिनका किया जाता है, यानी कि अभिनय किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।